देश के मिनी पाकिस्तान ब्रह्मपुरी की बात कर रहे हैं, जहां पर खौफनाक खबर सामने आ रही है। ये दिल्ली दंगों का एपिक सेंटर था। यही सबसे ज्यादा असर हुआ था। बदलती डेमोग्राफी और लैंड जिहाद और लव जिहाद के आरोपों के बीच महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। वहीं दिल्ली के इस ब्रह्मपुरी इलाके में 1984 में बने मंदिर से 10 कदम की दूरी पर बहुत बड़ी अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इलाके में ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है कि हिंदुओं को अपना घर तक छोड़कर जाने की नौबत आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर आखिर क्यों हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं? 2018 से सुदर्शन न्यूज ने इस इलाके से स्टोरी दिखाई है। पहले 8 नंबर गली से हिंदुओं ने पलायन किया था और अब 12 नंबर गली के हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए हैं। अगर इस गली के अंदर कोई हिंदू जागरण करता है तो उस पर पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाका बोलकर जागरण को बंद करा दिया जाता है। कैसे मंदिर की गली के हिंदू पहले ही मुसलमानों को अपना घर बेचकर जा चुके हैं। मंदिर की छत पर मुसलमानों की छत से गंदा पानी गिरता है, जो शिकायत के बाद भी ठीक नहीं होता है। वहीं देखिए कैसे साजिश के तहत 10 कदम की दूरी पर मंदिर के सामने ही एक बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। कैसे एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत में इस इलाके के अंदर मुसलमानों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जाती है। इलाके के हिंदुओं ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को चिट्ठी लिख डाली। क्या प्रशासन कोई कदम उठाएगा या हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा? इस स्थिति को देखते हुए ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शिव मंदिर है और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको बता दें, दिल्ली के ब्रह्मपुरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू मजबूर हो गए हैं अपने घर को बेचने के लिए, वहां से पलायन करने के लिए। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दों को कई साल पहले साल 2018 से सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को उठाता आया है और अब नौबत यह है कि पहले 8 नंबर गली से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू किया और अब 12 नंबर गली से हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। अगर इस तरीके से गली के अंदर कोई हिंदू जागरण करता है तो उस पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं। पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाका बोलकर जागरण को बंद करा दिया जाता है। और अब इसी परिस्थिति को देखते हुए कई अहम सवाल जो है वो हिंदू सनातनी को लेकर खड़ा हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, बस कुछ ही दूरी पर एक अवैध बड़े मस्जिद का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे मंदिर की गली के हिंदू पहले ही मुसलमानों को अपना घर बेचकर जा चुके हैं। मंदिर की छत पर मुसलमानों की छत से गंदा पानी गिरता है, जो शिकायत के बाद भी ठीक नहीं कराया जाता। वहीं कैसे साजिश के तहत 10 कदम की दूरी पर मंदिर के सामने ही एक बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है और एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से इस इलाके के अंदर मुसलमानों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की परमिशन भी दी जा रही है और इस तरीके से मुसलमानों का जो हौसला है वो बुलंद होता नजर आ रहा है। मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और इस इलाके के अंदर 2018 के अंदर आया था, जब यहां पर घरों के बाहर लिखा गया था यह मकान बिकाऊ है। उसके बाद भी हमने बड़ी स्टोरी दिखाई थी। फिर 2023 के अंदर भी आया था, उस समय भी बताया गया था इस इलाके से हिंदू पलायन कर रहा है। अब पहले फिर उस गली के अंदर वो 8 नंबर गली में आया था। इस बार मैं 12 नंबर गली में खड़ा हूं और पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये भव्य घर दिखाए कि ये कितना बड़ा आलीशान जो घर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस घर के बाहर पोस्टर क्या चिपका है, यह है मकान बिकाऊ है। सिर्फ ये मकान एक ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना जाने कितने बड़े बड़े पैसा लगाकर इन लोगों ने इतने बड़े बड़े घर यहाँ पर बनाया है। लेकिन आखिर एकदम से ऐसी क्या वजह आ गई कि इन लोगों ने यहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। देखिए तमाम यहाँ पर इस गली के अंदर मैं जब से आया हूँ, ये तो कुछ ही मकान की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या आलीशान ये मकान है, लेकिन इस घर के बाहर भी यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया गया है यह मकान बिकाऊ है। आपका नाम क्या है? और ये इतने बड़े बड़े घर आप लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इन घरों के बाहर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों ने मकान बेच दिया? यहाँ से क्यों पलायन करना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम नीतू शर्मा है। प्लान बनाने की ये प्लान की मतलब ये सबकी मतलब सभी प्लान बना रहे हैं एक तरीके से।
पहले ये 13 नंबर में मस्जिद थी और ये मस्जिद नहीं है, ये घर था। इन्होंने 7 जनों ने 5 जनों में जो भी नमाज पढ़नी चालू कर दी। हमेशा मस्जिद के ऊपर ना गुम्बद होता है, कभी भी देखना कोई गुम्बद नहीं है, पूरा घर बना हुआ है। जब 13 नंबर में मस्जिद थी, उसको 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। चलो हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद बन गई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। फिर तुमने क्या करा, मस्जिद लेकर आ गई 12 नंबर में। 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, उसके सामने तुम मस्जिद क्यों बना रहे हो? और जब हमारी औरतें कीर्तन करेगी और तुम्हारी अजान होगी तो दंगे तो होंगे ही होंगे। देखो जी, सभी प्लान कर रहे हैं क्योंकि सभी परेशान हैं, सभी को अपनी रक्षा चाहिए और हमारे बच्चे किसी भी आरक्षण के लिए नहीं बने। हम हिंदू हैं और हम आरक्षण बिल्कुल भी नहीं चाहते। केवल विवाद ये है कि हमारी साइड, मंदिर की साइड मुंह ना निकाला जाए, गेट ना बनाया जाए मस्जिद का, क्योंकि हमारे मंदिरों में औरतें पूजा करने के लिए जाती हैं, लेडीज, और मस्जिद में औरतें दूरी नहीं। कितनी है मंदिर और मस्जिद? केवल 5 फुट या 10 फुट। 10 फुट की दूरी पर मस्जिद बन रही है। हाईएस्ट। और ये मंदिर कितना पुराना है? ये सन 84 का। ये लगा लो, सन 1984 का मंदिर है। और यहाँ पे लड़के खड़े होते हैं मोमडनों के, हमारे बच्चों को छेड़ते हैं। बच्चे आते हैं हमारे, उन्हें छेड़ते हैं। बहुत गंदा माहौल कर रखा है यहाँ पे। चले जाओ, कहाँ से भागोगे? कैराना, कश्मीर, मुजफ्फरनगर, सबसे हिंदू भाग रहे हैं। 60 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अच्छा, ब्रह्मपुरी बसी बसी पूछ लो सबको, इनको ये सब बहु बेटी है हमारी, है ना, इनके सामने बसी बसी जब क्या हुए हम। आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि हमारी सुनवाई करो, हम क्यों जाएं, हमारा क्या मल जाने का। हमें तो पुराने रह रहे हैं, एक मस्जिद के बीच में चले जाकर छोड़ के अपने, हम तो नहीं जा रहे, हमें न्याय चाहिए। तो बिल्कुल ये ब्रह्मपुरी की तमाम हिंदू हैं जो लगातार पिछले कई साल से इसी तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं। और समाज से भी जो लोग हैं वो इस गली के अंदर ही रहते हैं। आपने कहां तक इसकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचा दी है? आपने तो प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी है? जी, प्रधानमंत्री को लिखी है, अमित शाह जी को लिखी है और संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को लिखी है। जी, उनसे कहा गया है कि भाई ये जो गली नंबर 13 में एक घर था जिसमें वो लोग नमाज़ पढ़ते थे, मुस्लिम समाज के लोग, वो उसको मस्जिद बोलने लगे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, घर है, अब वो उसमें कुछ भी बोलें। 2020 में उसमें इन्होंने गलत अफवाह फैलाई कि उसमें जो घर था उसमें आग लगा दी गई और तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। उस अफवाह के बाद इन्होंने 2-2.5 हज़ार आदमी बुलाए चौहान बांगर जाफराबाद से, और यहाँ गली नंबर 13 में जो अपनी मस्जिद बताते हैं वहीं से गोलियां चलवा कर गली नंबर 13 में एक छोटा मंदिर था, वहाँ तक वो गोली चलाते और पत्थर करते हुए आए, जिसमें 3 हिंदू लड़कों के गोलियां लगी थी। चलिए, बीजेपी के निगम पार्षद गौड़ साहब भी हैं। सर, सरकार आपकी है, केंद्र से लेकर दिल्ली तक लेकर, अब भी इस तरह की तस्वीरें देखनी पड़ेगी हम लोगों को? देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी निगम का पार्षद हूँ यहाँ से, और चाहे वो हमारे सांसद हों चाहे दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री हो, जब मैं फेल होऊंगा तो जब भी तो मैं किसी से कहूँगा। अभी मैं फेल ही नहीं हुआ, अभी इनका मकान ये सील होएगा। 2 टुकड़ों में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा रखी है गलत तरीके से। ये हमारे हिंदू बस्ती में सारी महिलाएं परेशान हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई हूँ इनका, 24 घंटे परछाई की तरह खड़ा हूँ, और परेशान तो होंगे वही। बिल्कुल, ये निगम पार्षद गौड़ जी ने भरोसा दिलाया है कि जो इलीगल वो एक बन रही है, जो भी बन रहा है वहाँ पर, वो उसको पूरी तरह से यहाँ पर सील कराएंगे। लेकिन लगातार देश की राजधानी से पिछले 2018 से तो सुदर्शन न्यूज़ आपको दिखाता ही आ रहा है कैसे नॉर्थ ईस्ट इलाके से लगातार हिंदू जो है वो पलायन कर रहा है। और इस तरह की मेरे पीछे जो तस्वीर है, यह मकान बिकाऊ है। लगातार हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।